जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं 4 दिनों के बाद आपके सामने में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरा कुछ पर्सनल वर्क था जिसमें रहना मुझे अति आवश्यक था, इसलिए आपके सामने में उपस्थित नहीं हो सका। मैं चाहता हूँ कि रोज़ एक नई खबर आपके लिए लाऊं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाऊं, ताकि तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं भाई बहन लाभान्वित हों। दोस्तों, यह चैनल आपका है और हमेशा 90% आपके लिए, आपके समर्थन में, आपके पक्ष में, आपके अधिकार के लिए सरकार से यह चैनल मांग करता है, आवाज़ उठाता है। और आज भी मैं नई खबर लेकर के आया हूँ। तो आप अपने चैनल को, इस रायन फैमिली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्योंकि हम लोग जिस देश में हैं, भारत देश में है, इस देश का संविधान भी है कि जितना सर उतना असर। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, सरकार, बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, इस पर सोशल मीडिया को सब इंक्वायरी करता है और देखता है। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका तो कुछ खर्च नहीं लगता है। और हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि आपके पक्ष में, आपके हक के लिए आवाज़ उठाऊँ। तो दोस्तों, इन दिनों विशिष्ट शिक्षकों के स्थानांतरण में विलम्ब हो रहा है। इस संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग हर जगह से इस 31 जनवरी तक नियुक्ति मांग रहा है। और निहायत अफसोस की बात है कि 1,90,000 शिक्षकों में, जिसमें विशिष्ट शिक्षक भी है, बीपीएससी शिक्षक भी है और अन्य शिक्षक भी है, 1,90,000 में मात्र अभी 35 शिक्षकों का ही स्थानांतरण हुआ है। चूँकि मैं क्या कहूँ, शिक्षा विभाग में बड़े बड़े अधिकारी, डीईओ, डीपीओ, ये रिश्वत, जिससे घूस कहते हैं, विलुप्त है। आप देखे होंगे बीते दिनों बेतिया के डीईओ के यहाँ छापामारी हुआ और भी अन्य डीईओ के यहाँ छापामारी हुआ, करोड़ों रुपया बरामद हुआ। निहायत अफसोस की बात है, एक शिक्षा विभाग के डीईओ के यहाँ छापामारी होकर के अवैध करोड़ों रुपया निकला। यह शिक्षा विभाग पर एक तरह का कलंक है। और सरकार भी हमारे भोले भाले शिक्षक शिक्षिकाएं पर इस तरह शिकंजा कस रहा है ऑनलाइन का। ये भारत के संविधान के अनुसार ये गलत है। शिक्षक को शोषण किया जा रहा है सरकार ने, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब ने दोहरी नीति अपना रहा है शिक्षा विभाग में शिक्षकों के साथ। बीते दिनों कल सुने होंगे कि कुशेश्वर स्थान में एक शिक्षकों का हत्या कर दिया गया। और इतनी अफसोस है, बयान नहीं किया जा सकता है। जो शिक्षक का हत्या हुआ, चश्मदीद गवाह महिला शिक्षिका सुजीता कुमारी जी है, चश्मदीद गवाह। वो अपराधी को सामने में आने से पहचान जाएंगे। मैं इस सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो शिक्षक का हत्या हुआ है, उस शिक्षक के परिवारों को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा दिया जाए
और इस संबंध में माननीय नीतीश कुमार से मैं मांग करता हूं, ये राइन फैमिली चैनल, कि बिहार में एक ऐसा कानून बनाया जाए कि शिक्षक पर आपराधिक हमला करने वाले को आजीवन कारावास दिया जाए। चूंकि यही गुरुजी माननीय मोदी जी को भी पढ़ाए, नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को भी पढ़ाए हैं। ये अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले हैं, ये राष्ट्र निर्माता है, बच्चे के भविष्य के निर्माता है। इसीलिए शिक्षकों के प्रति ऐसा कानून होना चाहिए। ये राइन फैमिली चैनल उठाता है कि अगर शिक्षकों पर अगर हमला हो तो उसको आजीवन कारावास दिया जाए। दैट्स ऑल। जिस प्रकार आप देखे होंगे, अगर एक पुलिस पर हमला होता है तो पुलिस विभाग, बिहार एडमिनिस्ट्रेशन लॉ तुरंत देन एट देयर पूरा पुलिस महकमा मिल करके और अपराधी को, अपराधी के आश्रितों को वो सजा करता है। और यह बिल्कुल गलत है, घोर अन्याय है। एक शिक्षक का हत्या नहीं, एक शिक्षक पर उंगली नहीं, बल्कि पूरे बिहार के 6 लाख शिक्षकों पर अंगुष्ठ नवाई है। इसका मैं विरोध करता हूं, ये चैनल विरोध करता है। सरकार ऐसा कानून लावे। दोस्तों, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत सा न्यूज़ लाया हूँ। मैं कई बार जो है सवाल उठाता था कि हमारे रसोइया बहनें हैं, उसको मात्र 1650 महीना मिलता है, उसको 20,000 महीना दिया जाए मानदेय। अब सरकार 1650 रुपया का मानदेय बढ़ा करके 3,500 कर दिया है। ये भी खुशी की बात है। एक खबर आई है कि इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी से 15 फरवरी तक होगा और मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा। ये छात्रों के लिए है और आशा की जाती है कि हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई जो बने हैं उनको सेवा निरंतरता मिलेगा, क्योंकि यह सवाल शिक्षा विभाग में गूंज रहा है और निश्चित मिलेगा और देना भी वाजिब है, क्योंकि शिक्षा विभाग में नियोजित शिक्षक काम किए हैं, लगातार काम किए हैं, लगातार वेतन मिला है। सरकार ने राजकर्मी को का दर्जा देने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली बना करके सक्षमता परीक्षा लिया, तो सरकार सेवा निरंतरता देगा, विधानसभा से पास करवा करके या जैसे हो सरकार को देना है, ये बात चल रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक ही वरीय रहेंगे, ये भी बात सही है। और नियोजित शिक्षक को स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलने वाला है, हाई कोर्ट से फैसला हो गया है। प्रधानाध्यापक का भी प्रमोशन मिलेगा। स्नातक ग्रेड प्रमोशन कैसे मिलेगा? जैसे कोई शिक्षक भाई बहनें इंटरमीडिएट पर बहाल है और उस बहाल हुए 5 वर्ष हो गया है, तो उसको स्नातक ग्रेड प्रमोशन मिलेगा। फिर जो शिक्षक भाई बहनें हैं, अगर 10 साल हो गया तो उसको 2 फायदा मिलेगा। एक कालवत प्रोन्नति मिलेगा और एक प्रधानाध्यापक का भी प्रमोशन मिलेगा। इसीलिए नियोजित शिक्षक लाभ में रहेंगे और नियोजित शिक्षक को सरकार कुछ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि सरकार का पावर ही नहीं है। सरकार के शिक्षा विभाग का पावर ही नहीं है कि डायरेक्ट उसको हस्तक्षेप करके डिस्टर्ब कर दे। वो बैसाखी की तरह है, जिस तरह से अगर कोई मामला हो तो डीएम को लिखेगा, बीडीओ को लिखेगा,
फिर रिपोर्ट आएगा, तब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी उस पर कार्रवाई होगा। इतना घुमा करके तब कार्रवाई होगा। इस बीच में आप जानते ही हैं कि शिक्षा विभाग में पहले महात्मा गांधी छाप चलता है। कहीं महात्मा गांधी छाप चल गया तो फिर नियोजित शिक्षक को कोई कुछ कर नहीं सकता है। इसीलिए गए महात्मा गांधी छाप चलता है कि क्या यह बात सही है कि फिलहाल करोड़ों रुपया जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ छापामारी में निकला है। यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो इतना पैसा कहां से आया, जवाब दीजिए। और सब लोग समझ रहे हैं। इधर खबर आई है कि नियोजित शिक्षक कोर्ट से पुनः जीत गए हैं, उसको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। और बीपीएससी शिक्षक भाई बहनों को भी पे स्केल चेंज होने वाला है। जो 2021-22 में बहाल हुए हैं वो भाई बहनों को बेहतर सैलरी मिलेगा, 65,000 मिलेगा, एरियर भी 2 लाख मिलेगा। ये भी खबर आई है। धैर्य रखिए, और धैर्य के सामने बड़ा से बड़ा काला पहाड़ भी टल जाता है। इसलिए दोस्तों, और आप सभी को लाभ मिलने का मुख्य कारण है कि हमारे बहुत से यूट्यूबर भाई भी आप लोगों के लिए सवाल और जवाब उठाते हैं। ये अच्छी बात है, बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इसलिए खबर ये भी आई है कि TRE 3 का जो एग्ज़ामिनेशन दिए हैं उसका काउंसलिंग ख़त्म हो गया। अब रिक्ति के आधार पर मांगा जा रहा है। उसी हिसाब से फरवरी के मध्य तक TRE 3 का सभी को ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये खुशखबरी है। और TRE 4 का भी वैकेंसी निकलने वाला है। TRE 4 का जो वैकेंसी निकलेगा वो भी जल्द से जल्द बहाल हो जाएगा। और इसमें सबसे खुशी की बात है कि बिहार के आवेदक ही आवेदन दे सकेंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भाई बहनें प्राइमरी में हैं वो मध्य विद्यालय में जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। जो मध्य विद्यालय वाले भाई बहनें हैं वो +2 में जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं। इसके लिए भी खुशखबरी है और इसमें बहुत लोग खींचा जाएंगे। और आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री और डॉक्टर S सिद्धार्थ साहब का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूँ कि आपने शिक्षा विभाग को बहुत ही संवार दिया, बहुत अच्छा कर दिया। आपने 2025 का छुट्टी का जो लिस्ट अवकाश तालिका बनाए हैं, पता नहीं आंख में आपको पट्टी बांध दिया गया है या माननीय नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उसको आंख में फूंक दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री उसके दिमाग में है कि छुट्टी में अन्याय हुआ है, दोहरी नीति हुआ है। हिंदी स्कूल के लिए एक वर्ष में जो पर्व जो है हिंदू भाई का पर्व इतवार का दिन आया है तो उसको इतवार का दिन को ऐड नहीं किया गया है। लेकिन यही उर्दू स्कूल या मदरसा हो उसमें जुमा के दिन जो उर्दू स्कूल का जुमा के दिन बंद रहता है उस बंदी को भी छुट्टी में ऐड कर लिया गया है। ये घोर अन्याय है, दोहरी नीति है। मैं हमेशा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप सीनियर मोस्ट IAS पदाधिकारी हैं और आप सेवानिवृत्त हैं। आप लॉ एंड ऑर्डर आपके सामने में रह चुका है। आप उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग में रह चुके हैं। आप अनुभवी हैं। क्या 2 साल पहले वाले या आज़ादी से 2 साल पहले तक अवकाश तालिका में ईद का एक दिन छुट्टी था? नहीं।
ईद मुबारक का 10 से 12 दिन छुट्टी होता था और आपने मात्र 1 दिन का छुट्टी दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूं, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब को भी कहना चाहता हूं कि बिहार में जो उर्दू स्कूल है उसमें ईद का 1 दिन छुट्टी दिए हैं। 1 दिन छुट्टी रहने से लोग जो है 12 घंटा पहुंचने में लगेगा 500 किलोमीटर, 1 दिन पहुंचने में लगेगा, 1 दिन आने में लगेगा ड्यूटी पर, माने ईद का नमाज रास्ते में खत्म। ये घोर अन्याय, घोर जुल्म है। राइन फैमिली चैनल इसका विरोध करता है कि ईद का छुट्टी कम से कम 3 दिन दिया जाए और रमजानुल मुबारक को आखिरी अशरा में 10 रोजा होता है, उस रोजा में इबादत, वो भी पर्व है, उसमें भी या मिला करके 10 दिन 13 14 15 दिन का छुट्टी दिया जाए। और दोस्तों मेरा गुजारिश है कि ये वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच जाए और देखें कि 2 साल पहले 2022 में, 2021 में, 2010 में 12 से 14 दिन तक ईद का छुट्टी होता था रमजानुल मुबारक का। अब मात्र इतना जो है दोहरी नीति करके, सौतेला व्यवहार करके उर्दू स्कूल और उर्दू शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। सरकार को इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए, गहन छानबीन करते हुए अवकाश तालिका में परिवर्तन करना चाहिए। ईद का छुट्टी मिनिमम 12 से 13 दिन दिया जाए, रमजान शरीफ और ईद का। दोस्तों मैं अब फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।